नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया मोड़ ला सकती है। दरअसल भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स का ऑफर को ठुकरा दिया है और इसकी वजह है ट्रंप के नए टैरिफ जो कि 7 अगस्त से लागू हो रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति पर। अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ लाते रहते हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं, तब से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है और अब ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो कि 7 अगस्त से लागू हो रहा है। इस टैरिफ के जवाब में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि हम आपके F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेंगे। यह खबर बिजनेस टुडे और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी दबाव के बावजूद भी F-35 खरीदने से इनकार कर दिया है। दरअसल फरवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस गए थे, तो ट्रंप ने खुद इस महंगे फाइटर जेट को बेचने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन अब भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि हम सिर्फ खरीदार नहीं बनना चाहते, बल्कि अपनी रक्षा तकनीक विकसित करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत का यह फैसला सही है, तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण हैं दोस्तों। पहला तो यह है कि भारत अब मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस कर रहा है और चाहता है कि रक्षा उपकरण भारत में ही बने, ना कि बाहर से रेडीमेड आए। दूसरा कारण यह है कि ट्रंप ने ना सिर्फ टैरिफ लगाया, बल्कि यह भी धमकी दी है कि अगर भारत रूसी हथियार खरीदता है तो अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाई जाएगी। भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने साफ कहा है कि F-35 जैसी बड़ी मिलिट्री खरीदारी को किसी भी ट्रेड डील के हिस्से के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के दिशा में एक मजबूत कदम है। दोस्तों, भारत की यह नीति बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हमारा देश सिर्फ इम्पोर्टर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपना रक्षा तकनीक खुद विकसित करना चाहता है। हमारे पास तेजस जैसे घरेलू फाइटर जेट हैं और एम का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। भारत का मानना है कि जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए ही असली विकास हो सकता है, ना कि किसी रेडीमेड प्रोडक्ट खरीदने से। इससे न सिर्फ हमारी तकनीकी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। यह फैसला सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है दोस्तों, बल्कि यह भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारतीय संदेश दे रहा है कि वह किसी भी देश के दबाव में आकर अपनी नीतियां नहीं बदलेगा, चाहे वह अमेरिका ही क्यों ना हो या फिर और कोई भी देश। ट्रंप की यह रणनीति है कि टैरिफ लगाकर भारत को दबाया जाए और फिर अमेरिकी हथियार खरीदने पर मजबूर किया जाए। यह बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि हम अपनी शर्तों पर ही बिजनेस करेंगे। इस फैसले के आर्थिक पहलू भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। F-35 एक बहुत महंगा डील है, जिसकी कीमत अरबों में है। इस पैसे को भारत अपने घरेलू रक्षा उद्योगों में लगा सकता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। 25% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय एक्सपोर्टर को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत सरकार इसका जवाब अपनी आत्मनिर्भरता की नीति से दे रही है, जो कि दीर्घकालिक रूप से बहुत फायदेमंद है। आने वाले समय में भारत का फोकस अपने एमका प्रोजेक्ट पर होगा, जो कि हमारा खुद का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी विकसित हो रहा है, जो कि F-35 से कम नहीं होगा। भारत अन्य देश जैसे कि फ्रांस, इजराइल और रूस से भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, जहां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन की भी संभावना है। यह रणनीति भारत को एक मजबूत रक्षा शक्ति बनाने में मदद करेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि F-35 के साथ कई टेक्निकल और राजनीतिक स्ट्रिंग अटैच्ड हैं। अमेरिका इस जेट के जरिए दूसरे देशों पर अपना कंट्रोल रखता है। जनता का भी इस फैसले को लेकर सकारात्मक रुख है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि भारत अपनी तकनीकी खुद विकसित करे, ना कि दूसरे देशों पर निर्भर रहे। इससे न सिर्फ हमारा सुरक्षा मजबूत होगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, यह था भारत के F-35 डील को ठुकराने की पूरी कहानी, जो दिखाता है कि हमारा देश अब अपनी शर्तों पर खेलना जानता है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।